तो गाइस फाइनली द iQOO 15 हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया एंड ऐसा लगता है कि iQOO अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन की आइडेंटिटी को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रही है। पहले जहां पर iQOO अपने फ्लैगशिप फोन्स के परफॉर्मेंस पे लीन करता था, अब लगता है कि ओवरऑल पैकेज देने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इस ओवरऑल पैकेज देने के चक्कर में कहीं पे परफॉर्मेंस पे हिट तो नहीं कर रही है? आइए जानते हैं इस एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट में इन माय स्मार्ट प्राइस स्टाइल। Well, this phone comes with the Snapdragon 888 Gen 5 with Q3 computing chip और साथ ही आपको मिलता है 7000 mAh की बैटरी एंड स्टोरेज एंड रैम में भी आपको कहीं कमी महसूस नहीं होने वाली है। लेकिन क्या ये हमारे एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट में भी वैसे ही खरा उतरता है? कैसी है इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, कहीं ये हीट तो नहीं होता है और बैटरी कैसी है, सब कुछ डिटेल में पता लगाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेस्ट। तो गाइस टेस्ट की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बैटरी को कर रखा है 100% चार्ज। यहाँ पर आपको मोड्स अलग अलग मिलते हैं। यहाँ पर हमने मॉन्स्टर मोड ऑन कर दिया है जो कि सबसे पावरफुल मोड इस फोन का। साथ ही डिस्प्ले रेजोल्यूशन हमने रख रखा है HD पे जो कि बाय डिफॉल्ट इसका आता है। वॉल्यूम कर देते हैं हम मैक्सिमम पे। साथ ही डिस्प्ले रिफ्रेश रेट को भी कर देंगे हम इसके मैक्स पे जो कि है 144 हर्ट्ज। एंड लास्टली ये फोन आता है Origin OS 6 के साथ जो कि है बेस्ड ऑन Android 16 और इसको हमने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेट रख रखा है। उसके अलावा यहाँ पर हमने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है और एरोप्लेन मोड को ऑन कर दिया है और ब्राइटनेस को भी कर देते हैं हम मैक्स पे और यहाँ पर हमने ऑटो ब्राइटनेस को कर रखा है ऑफ ताकि ब्राइटनेस कम ज्यादा ना हो गेम के दौरान। उसके अलावा यहाँ पर आपको फ्रेम रेट ऑलवेज ऑन मिलेंगे गेम प्ले के टाइम पे और साथ ही हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर देंगे ताकि आपको एक्चुअल विजुअल क्वालिटी जो है गेम की पता चले। तो यहाँ पर हम फोन की आत्मा को हिलाने वाले 4 ऐसे हैवी गेम्स खेलेंगे जो कि BGMI, ग्रिड लेजेंड्स, वुथरिंग वेव्स एंड जेंशिन इम्पैक्ट। हर आधे घंटे में हम आपको टेम्परेचर गन से फोन का टेम्परेचर बताएंगे और साथ ही थर्मल कैमरा से आपको ये बताएंगे कि भाई फोन का हाल क्या है, एक्चुअल जो कंसंट्रेशन है हीट का वो कहां पर हो रहा है। तो सबसे पहले श्री गणेशाय करते हैं भाई BGMI के साथ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं गेम काफी फटाफट लोड हो गया है। जल्दी से चेक कर लेते हैं कि सेटिंग यहाँ पर क्या क्या मिल जाती है इसके ग्राफिक्स सेटिंग के अंदर। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको स्मूथ सेटिंग के साथ मिल जाता है अल्ट्रा एक्सट्रीम का ऑप्शन जो कि है 120 FPS एंड अल्ट्रा HDR के साथ आपको मिलता है अल्ट्रा फ्रेम रेट जो कि है 40 FPS। तो यहाँ पर गेम स्टार्ट हो गया है, टाइमर को भी कर दिया हमने ऑन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर देते हैं फटाफट से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉबी में ही मुझे यहाँ पर अराउंड 120 FPS के मिल रहा है एंड 190 to 120 FPS फ्लक्चुएट कर रहा है एंड ग्राफिक्स काफी स्मूथ लग रहे हैं। टच रिस्पॉन्स जबरदस्त है। देखते हैं कि गेम में कैसा ये परफॉर्म करता है। तो दोस्तों आधे घंटे हो चुके हैं BGMI खेलते हुए एंड देखते हैं कि फ़ोन की हालत क्या है। सबसे पहले टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। इस वक्त जो रूम का टेम्परेचर है वो है अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ोन टेम्परेचर गया है 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बैक है भाई 39 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब यानी कि डिस्प्ले जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म है। एंड अब थर्मल कैमरा में भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि एग्जैक्टली जो है कहाँ से फ़ोन ज़्यादा गर्म हुआ है। ओ भाई आप देख सकते हैं डिस्प्ले का जो अपर पोर्शन है यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ज़्यादा गर्म हो रखा है एज़ कम्पेयर टू लोअर पोर्शन। अपर एरिया थोड़ा सा रेड है, कॉर्नर जो है वो अभी भी ग्रीन जोन में है। बैक की साइड फ्लिप करके देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कैमरा के अराउंड जो नीचे का पोर्शन है ना ये रेड हो चुका है और थर्मल कैमरा में इसका थोड़ा सा वेपर चैम्बर भी नज़र आ रहा है। नीचे की साइड में आप देख सकते हैं जो हीट फ्लो हो रहा है ऐसे थोड़ा सा एन शेप में है ये। बाकी साइड फ्रेम की हालत देखें तो देख सकते हैं कि साइड फ्रेम जैसे कि मैंने बताया जो फील हो रहा था ये नज़र भी आ रहा है थर्मल कैमरा में कि ये साइड फ्रेम भी गर्म हो रखा है, ये भी लाल है। बाकी बैटरी ड्रॉप की बारे में बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 6% ड्रॉप देखने को मिला है। 94% पे आ गया 100% से गिरकर। जहाँ हमने OnePlus 15 में 10% ड्रॉप देखा तो यहाँ पर और भी कम है, अराउंड 6% ड्रॉप ही हुआ है। बाकी बात करें गेम के स्टैट्स के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेम रेट हमें मैक्सिमम मिला है 121 FPS का। एवरेज फ्रेम रेट अगर आप देखें तो वो काफी बढ़िया है 114 का। लेकिन 5% लो पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो सिर्फ 87.3 FPS है जो कि एवरेज फ्रेम रेट से काफी कम है। और ये चीज हमें OnePlus 15 में काफी कम वेरिएशन देखने को मिला था और उसमें भी आपको Snapdragon 888 Gen 5 प्रोसेसर ही मिलता है। बाकी एवरेज पावर ड्रॉ के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4.77 है विच इज क्वाइट हाई। लेकिन उसके बाद भी भाई बैटरी ड्रॉप हमें बहुत कम देखने को मिला जो कि OnePlus 15 में हमने देखा था अराउंड 2 to 3 वॉट के अराउंड। ना दोस्तों अब बारी है फोन को थोड़ा और पुश करने की विद द ग्रिड लेजेंड गेम और ये बहुत ग्राफिक डिमांडिंग गेम है यानी कि पूरे फोन के प्रोसेसर पे और इसके ग्राफिक्स पे बहुत ज्यादा लोड डालता है। तो यहाँ पर हमने गेम को सेट कर दिया है मैक्सिमम सेटिंग पे एंड देखते हैं कि यहाँ हमें गेम प्ले के दौरान FPS कितना मिलता है। तो भाई ताबड़तोड़ हमने गेम को यहाँ पर शुरू कर दिया है। ग्राफिक्स जबरदस्त नजर आ रहे हैं, जो मोशन स्मूथनिंग है वो भी जबरदस्त मिल रही है। FPS अभी 30 FPS के अराउंड ही है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाई हट जा साइड हट जा भैया हटो।
जो गेम है वो क्रैश कर गया। यही चीज़ हमने एग्जैक्टली सेम OnePlus 15 में भी एक्सपीरियंस किया था। मतलब ये हो सकता है अभी जो ग्रिड लेजेंड्स है वो Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ उतना कंपैटिबल नहीं है, इसलिए हम गेम को दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि OnePlus 15 में ये हैप्टिक फीडबैक नहीं फील हो रहा था। अब यहाँ पर 4D वाइब्रेशन का इन लोगों ने यूज़ किया है और साथ ही वो क्यूट Q3 चिप भी है, तो हो सकता है उसका कुछ जादू यहाँ पर नज़र आ रहा हो। तो भाई इसी के साथ 1 घंटे हो गए हैं एंड ग्रिड लेजेंड्स के बाद फ़ोन अच्छा खासा वार्म फील हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आइए देखते हैं कि फ़ोन का टेम्परेचर कितना गया है भाई। तो फ़ोन 43 डिग्री सेल्सियस गया है फ्रंट की साइड से। बैक की साइड देखेंगे तो यहाँ पर बैक इसका गया है अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो जैसे कि मैंने बताया लोअर साइड अगर देखेंगे तो भाई वो भी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है। बाकी दोस्तों थर्मल कैमरा में देखेंगे तो यहाँ पर भाई पूरा अच्छा खासा इसका वेपर चैम्बर एरिया पूरा लाल नजर आ रहा है। इस बार जो है इस एरिया से मिडिल सेक्शन से बैक की साइड में बहुत गर्म हुआ है। फ्रंट में भी देख सकते हैं कि जो सेंटर वाला एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। फ्रेम देखेंगे तो भाई फ्रेम पूरा का पूरा लाल हो रखा है और अच्छा खासा ये भी गर्म हुआ है, जैसे कि मैं फील कर पा रहा था। कैमरा मॉड्यूल के अराउंड स्पेशली अगर आप देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रेड हुआ है। जो उसका मेटालिक कैमरा मॉड्यूल है आउटर फ्रेम जो है उसका वो भी देख सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा कहीं मेजर ड्रॉप देखने को नहीं मिला, फ्रेम ड्रॉप या फिर कोई एक्सपीरियंस में कमी महसूस हुई। लेकिन जो हम 60 FPS एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें नहीं मिला। तो भाई जल्दी से बैटरी भी चेक कर लेते हैं कि भाई ड्रॉप कितना देखने को मिला है। तो 86% बैटरी अभी भी रिमेनिंग है गाइस। जो हमने OnePlus 15 में देखा था 83% ड्रॉप हुआ था इस टेस्ट के बाद, यानी कि इस गेम के बाद। OnePlus 15 में बैटरी ज़्यादा होने के बावजूद भी ड्रॉप उसमें ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं iQOO 15 ने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है बैटरी को सेव करने के लिए। जल्दी से गेम्स का स्टैट चेक कर लेते हैं। देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 60 FPS हमें मिले, जो कि नहीं मिला, जो कि हमने OnePlus 15 में भी एक्सपीरियंस किया था। हो सकता है अभी ये गेम ऑप्टिमाइज नहीं है उसकी वजह से हो। मैक्सिमम FPS आप देख सकते हैं 60 FPS शो कर रहा है, जब मिनिमम FPS देख सकते हैं 29। एवरेज FPS काफ़ी कमाल का है, 30 FPS पे बिल्कुल ही स्टिक हो रखा था। 5% लो भी देखेंगे तो वो भी बिल्कुल एवरेज FPS के क्लोज है, विच इज़ रियली गुड। बाकी एवरेज पावर ड्रॉ देखेंगे तो यहाँ पर 5 वॉट का मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन भाई उसके हिसाब से मुझे बैटरी ड्रॉप देखने को नहीं मिली है जो हमने OnePlus 15 में फील किया था। OnePlus 15 में अराउंड 2 to 3% ही पावर ड्रॉ हो रहा था। नाउ अब बारी है नेक्स्ट गेम की, वो जो कि है Wuthering Waves। एंड आइए देखते हैं कि ये इस फोन में कैसा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों Wuthering Waves चालू हो चुका है। आइए सबसे पहले सेटिंग्स देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारी सेटिंग को हाईएस्ट पे रख दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरलोड नजर आ रहा है। लेकिन भाई हम इसको पुश करके देखेंगे कि भाई ये हमारा गेम प्ले के टाइम पे कैसा परफॉर्म करता है हाईएस्ट सेटिंग में होने के बाद। दोस्तों देखो ग्राफिक्स इस गेम का भी ज़बरदस्त है, लेकिन आप FPS ड्रॉप देखोगे तो इस वक्त ये 30 FPS पे आ चुका है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पर फ्रेम्स जो है ये ड्रॉप कर ही नहीं रहा है। अराउंड 60 FPS तो मिनिमम आ जा रहा है 50 FPS के अराउंड। तो यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप को बचाने के चक्कर में मुझे लगता है ये हीट से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, यानी कि हीट हो रहा है लेकिन फ्रेम ड्रॉप को बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा है। तो गाइस Wuthering Waves खेलकर आधे घंटे हो चुके हैं एंड लेट्स चेक द वाइटल्स ऑफ द फोन। बैक की साइड से फोन गया है 38 डिग्रीज, अब कम हो गया है लेकिन गेम प्ले के टाइम पे काफ़ी हीट हो रखा था बीच में तो। एंड फ्रंट की साइड से थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बैक, जो कि है अराउंड 39.7 डिग्री सेल्सियस। एंड एज यू कैन सी इसका बैक पैनल जो है Wuthering Waves खेलने के बाद मिडिल सेक्शन से ज़्यादा हीट अप हुआ है और फ्रंट में देखे तो फ्रंट में थोड़ा सा अपर पोर्शन में ज़्यादा हीट हो रखा है ये एज कम्पेयर टू बैक। एंड फ्रेम देखेंगे तो भाई कॉन्स्टेंटली फ्रेम गर्म रहा है ओवरऑल गेम में भी और गेम खेलने के बाद भी, चाहे आप टॉप ले लो चाहे आप बॉटम ले लो। बाकी रही बैटरी की बात, तो यहाँ पर बैटरी ड्रॉप होकर आ गई है 75%, विच इज क्वाइट नाइस। गाइस अगर बात करें Wuthering Waves के गेम्स के स्टैट्स की तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है और ये थोड़ा सा गेम प्ले और जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एवरेज FPS देखेंगे तो वो 56.3 गया है। अगर आप 5% लो देखेंगे तो एवरेज FPS से काफ़ी नीचे है। लेकिन यहाँ पर गेम प्ले के टाइम में जब हम मेन बॉस को मार रहे थे तो वहाँ पर फ्रेम जो है ड्रॉप हमें फील नहीं हुआ, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर एवरेज पावर ड्रॉप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बैटरी ड्रॉप है वो काफ़ी कम है। मतलब ये पता नहीं iQOO 15 कैसे कर रहा है। नाउ गाइस अब बारी है सबसे फाइनल गेम की, जो कि है क्यूट सा Genshin Impact, लेकिन एट द सेम टाइम ग्राफिक्स हैवी भी।
तो गाइज एज यूजुअल हमने जेंशिन इम्पैक्ट के भी गेम्स की सेटिंग को बिल्कुल हाईएस्ट पे रख दिया है, FPS को भी कर दिया है 60 पे। लेट्स चेक कि हम गेम प्ले में कितना रिफ्लेक्ट होता है। तो गाइज गेम प्ले में यहाँ पर मोशन स्मूथनेस काफ़ी बढ़िया सा फील हो रहा है एंड यहाँ पर स्टोरी चालू हो गई है। स्टोरी भी ऑलमोस्ट जितना वुदरिंग वेव चल रहा था ये भी 60 FPS के अराउंड ही चल रहा है। तो गाइस इसी के साथ आवर गेमिंग टेस्ट कम्स टू एन एंड। अब देखते हैं कि भाई फाइनल जेंशिन इम्पैक्ट खेलने के बाद यहाँ पर फ़ोन का क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेचर चेक कर लेते हैं कि भाई बैक की साइड में टेम्परेचर गया है मैक्सिमम 39 एंड ये फ्रंट की साइड से हमेशा गर्म होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट की साइड में अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ोन मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया है 42 के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा नहीं गर्म हुआ है, मतलब बैक एंड फ्रंट, लेकिन फ्रेम अच्छा खासा गर्म फील होता है। बाकी हमारे थर्मल कैमरा टेस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमेशा से जो सेंटर एरिया है और जो कैमरा मॉड्यूल का आसपास का जो एरिया है वो गर्म हुआ है इस फोन में एंड फ्रेम सभी गेम्स में ऑलमोस्ट हीट अप हुआ है। तो आप फील कर सकते हैं गेम प्ले के वक्त भी, लेकिन उतना ज़्यादा अनॉइंग नहीं है कि जिससे कि आपको खेलने में प्रॉब्लम आए। एंड फ्रंट की साइड से हमेशा जो अपर पोर्शन है ये ज़्यादा हीट हुआ है एज कम्पेयर टू द लोअर पोर्शन, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हीट डिसिपेशन इसका मैक्सिमम होता है फ्रेम की साइड से एंड बैक पैन का जो ये वाला एरिया है यहाँ से। एंड रही बात बैटरी ड्रॉप की बात, तो आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है ड्रॉप होकर आ गई है 65%, विच इज़ क्वाइट गुड कंसिडरिंग दी परफॉर्मेंस ओवरऑल। और रही बात गेम के स्टैट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वुदरिंग वेव्स के कंपैरिजन में यहाँ पर कांस्टेंट FPS हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम FPS 61 है, एवरेज FPS 58.7 एंड 5% लो इज वेरी क्लोज टू दी एवरेज FPS जो कि है 54.7 FPS। एंड गाइज ये स्टैट्स हमने आज तक किसी फोन में नहीं देखा है इतना बढ़िया लेवल का, यानी कि ज़्यादातर फोन्स में एवरेज FPS अराउंड 60 FPS के आसपास आ जाते हैं, लेकिन 5% लो इतना क्लोज नहीं हुआ है कभी भी व्हेन इट कम्स टू जेंशिन इम्पैक्ट। बाकी एवरेज पावर ड्रॉ भी देखेंगे तो 4.71 है, विच इज क्वाइट हाई, बट एट द सेम टाइम बैटरी लेवल जो है वो 65% यहाँ पे ड्रेन होकर आई है, विच इज क्वाइट गुड एज वेल। तो गाइस जैसे कि आपने देखा हमारे एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट का टोटल निचोड़ आपको बताऊं ना, तो ये फोन एक सॉलिड परफॉर्मर है। ना सिर्फ सॉलिड परफॉर्मर, यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी काफी तगड़ी मिलती है। लेकिन एक चीज हमने नोटिस करी कि भाई ये हीट काफी होता है और सिग्निफिकेंटली होता है, आप इसको फील भी कर पाएंगे स्पेशली इसके फ्रेम के अराउंड। लेकिन एट द सेम टाइम भाई ये बैटरी को कैसे कंज्यूम कर रहा है कम, वो सोचने वाली बात है। और हाँ, एक और चीज की भाई हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसको शूट किया था, तो उसके हिसाब से ये इतना हीट हुआ है। और मान लीजिए आप एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि आप समर के टाइम में इसको यूज करेंगे तो हो सकता है ये और स्लाइटली ज्यादा हीट अप हो, सो बी वेयर। OnePlus 15 के कंपैरिजन में आपको ना सिर्फ परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है, बट छोटी बैटरी होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ उससे ज्यादा मिलती है। तो देखो ऑल इन ऑल मैं तो यही कहूंगा कि iQOO 15 हमारे एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट में अव्वल नंबर से पास हुआ है। बाकी आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में नीचे कॉमेंट करके बताओ, और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो माय स्मार्ट प्राइस को। तब तक के लिए बाय बाय।